बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और फिराक तारी है, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जॉन एलिया का ये शेर असद उद्दीन ओवैसी के लिए बदलकर कुछ ऐसा हो सकता है कि जो गुजारी ना जा सके वो रात भी हमने गुजारी है। जी हाँ, 2 अप्रैल की रात ओवैसी के लिए बड़ी लंबी रात रही। ऊपर से फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने खुद को आज का महात्मा गांधी साबित करने के लिए बिल का ड्राफ्ट संसद में फाड़ डाला। महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। क्या है ओवैसी की अध्यादेश फाड़ने और महात्मा गांधी बनने की कहानी, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, वक्फ बिल के विरोध में पूरा विपक्ष कुतर्क देता रहा। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हम भारत के मालिक हैं, तो AIMIM के अध्यक्ष असद उद्दीन ओवैसी इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने अध्यादेश ही फाड़ दिया। पहले तो आपको ओवैसी का कुतर्क सुनना चाहिए। कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ओवैसी का कहना है कि महात्मा गांधी ने अपने कॉन्शियंस की सुनकर साउथ अफ्रीका में कानून की प्रति फाड़ दी और वे आज भी कानून की प्रति फाड़ रहे हैं। गजब है ओवैसी साहब, महात्मा गांधी ने आंदोलनरत रहकर बिल की प्रति फाड़ी होगी, पर आप तो संसद में खड़े थे, थोड़ा तो सम्मान रख सकते थे। वैसे ओवैसी साहब को फाड़ने का एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। 5 साल पहले उन्होंने CAB यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को फाड़ दिया था और अब वे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को भी फाड़ रहे हैं। ओवैसी ने यह तर्क देकर CAB को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि ये मुस्लिमों के लिए इंक्लूसिव नहीं था, और आज वे वक्फ संशोधन विधेयक को इसीलिए खारिज करते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक इंक्लूसिव है। व्हाट एन आयरनी। इतिहास गवाह है कि जब जब मुस्लिम रिफॉर्म को लेकर कानून बनते हैं तब तब ओवैसी साहब ने कानून की प्रति को फाड़ा है। पर क्या यह डेमोक्रेटिक तरीका है? क्या वे सभी सांसद जिन्हें कोई विधेयक पसंद नहीं आए वे उस विधेयक को फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे? अगर ओवैसी या किसी और सांसद को बिल का समर्थन नहीं करना है तो वह इसके विरोध में वोट डाले, संसद में इसके विरोध में तर्क रखे, पर आपके पास इसके विरोध में तर्क खत्म हो जाते हैं तो बात फाड़ने तक पहुंच जाती है। ये संसद है ओवैसी साहब, आपका घर थोड़ी ना है कि चीज पसंद नहीं आई तो फाड़ दी। और आपके फाड़ने से क्या होगा? जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो तो फिर भी जारी रहेगी, और ऐसा ही हुआ। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संसद तक पहुंचे हैं तो उस प्रक्रिया का और संसद का सम्मान बनाए रखिए। बीते सालों में विपक्ष के संसदीय व्यवहार में कमी देखने को मिली है। अब सांसद सदन में खड़े होकर विवाद करने में इंटरेस्ट नहीं रखते। उन्हें पता है कि वायरल होने का जमाना है, तो इसके लिए कुर्सियां तोड़नी पड़ेंगी, शोर करना होगा और अध्यादेश फाड़ना होगा। जब फार्म बिल सरकार लेकर आई थी तो विपक्षी दलों ने उपसभापति हरिवंश द्वारा उनके द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर मतदान की अनुमति देने से इनकार करने पर हंगामा किया था, माइक्रोफोन तोड़ दिए थे, मेजों पर खड़े हो गए थे और अध्यादेश के कागज हवा में फेंक दिए थे। ओवैसी से भी पहुंचे हुए सांसद RJD के सुरेंद्र यादव थे। 1998 में वाजपेयी सरकार संसद में महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी, तब सदन में खूब हंगामा हुआ। सुरेंद्र यादव ने इसका कड़ा विरोध करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दी थी। सुरेंद्र यादव का कहना था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उनके सपने में आए थे और उन्हें कहा था कि संविधान खतरे में है, इसीलिए उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी। मजेदार बात यह है कि इस घटना के बाद सुरेंद्र यादव दोबारा कभी लोकसभा नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही थे RJD के राज्यसभा सांसद राजनीति प्रसाद यादव। 2012 में उन्होंने भी लोकपाल बिल का ड्राफ्ट फाड़ दिया था। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि राजनीति प्रसाद यादव को भारत केवल इसी एक काम के लिए जानता है। ऐसे में ओवैसी को याद रखना चाहिए कि अगर लंबे समय तक वे लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर पाए तो संभव है कि लोकतंत्र उनका सम्मान करना बंद कर दे और फिर कभी सदन में वो अध्यादेश ना फाड़ पाए। संसद में खड़े होकर वक्फ बिल को फाड़ने वाले असद उद्दीन ओवैसी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।